नमस्ते, मेरा नाम ममता गौतम है। आज हम बात करने जा रहे हैं एलन ट्यूरिंग की, जो एक महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक, युद्धों को समाप्त करने वाले एक वैज्ञानिक थे, जिनके साथ सामाजिक अन्याय भी हुआ। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ। 1936 में एलन ट्यूरिंग ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। मशीन कैन थिंक, मशीन भी सोच सकती है। एआई के जन्मदाता, कंप्यूटर के फादर एलन ट्यूरिंग ने डिजिटल की दुनिया में यह प्रथम कदम रखा था। एलन ट्यूरिंग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नाजी सेना से क्या संबंध था, आइए जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी सेना इनिग्मा कोड के द्वारा ये तय करती थी कि कहाँ पे आक्रमण करना है, किस प्रकार आक्रमण करना है, ताकि वह युद्ध में जीत सके। एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई जिसके द्वारा एनिग्मा कोड का जो संदेश था उसे डिकोड किया जा सकता था। इस मशीन के द्वारा बहुत कम समय में ही नाजी सेना की रणनीतियों को विफल कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही उनके कोड को डिकोड कर लेती थी। इतिहासकारों का ये मानना भी है कि एलन ट्यूरिंग की मशीन के कारण ही 14 बिलियन लोगों की जान बचाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप शांति स्थापित हुई। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हिटलर की शुरुआती हार की शुरुआत एलन ट्यूरिंग की मशीन के द्वारा ही हुई, जिसने नाजी सेना को हराया। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो युद्ध 2 साल बाद समाप्त होना था, वह युद्ध 2000 वर्ष ही पूर्व ही समाप्त हो गया। आइए जानते हैं एलन ट्यूरिंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि 1954 में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। एलन ट्यूरिंग गे थे, समलैंगिक, उनके पुरुषों के साथ भी संबंध थे। क्रिस्टोफर उनके स्कूल के मित्र थे जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सामाजिक डर के कारण वे कभी भी इन रिश्तों को सामाजिक आयाम नहीं दे सके। इंग्लैंड में होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रकार की सज़ा दी जाती थी। पहली सज़ा यह होती थी कि या तो मृत्युदंड को स्वीकार कर लिया जाए या फिर उस व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाए। एलन ट्यूरिंग अपने भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते थे। वह एआई की दुनिया में नए नए प्रकार के आविष्कार करना चाहते थे, वह जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नपुंसक होना स्वीकार किया। लेकिन ब्रिटेन में होमो ट्रीटमेंट के नाम पर ऐसी प्रताड़ना दी जाती थी जिसके द्वारा शरीर में कष्ट भी होता था, मानसिक प्रताड़ना भी होती थी। नपुंसक होने की सज़ा 1952 में एलन ट्यूरिंग को मिली और 1954 में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। एलन ट्यूरिंग का जाना हमारे लिए एक सामाजिक दर्द भी है और एक छोटी सोच का प्रतीक भी, जिसने उस वैज्ञानिक को खो दिया जो एआई की दुनिया में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन करने वाले थे। 2013 में ब्रिटेन की महारानी ने एलन ट्यूरिंग को क्षमा किया उनके अपराधों के लिए, लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूँ और पूरी दुनिया ये पूछना चाहती है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अपराध हो सकता था, लेकिन 2013 में ये अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय एआई भी विकसित हो चुका था, लोगों के सोचने समझने की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। बल्कि महारानी और इंग्लैंड को सर झुका करके एलन ट्यूरिंग से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया ब्रिटेन के द्वारा नहीं हुई, जिसकी आज हम सभी को मिलकर आलोचना करनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने एलन ट्यूरिंग नाम से वैज्ञानिकों को अवार्ड दिया, जो एक बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ब्रिटेन ने एलन ट्यूरिंग के सम्मान के लिए 50 पाउंड नोटों पर उनकी तस्वीरें भी छापी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पहलू थे। आइए जानते हैं एलन ट्यूरिंग की जीवनी के बारे में, जिसको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर बनी हुई मूवी द गेम लिमिटेशन, जिसमें उनके जीवन के भावनात्मक पहलुओं को भी उजागर किया गया है और उनकी पीड़ा को भी, जहां वो आजीवन 2 प्रकार की ज़िंदगी जीते रहे। वे कभी भी अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस कर पाए, ना वे कभी अपना प्रेम
क्रिस्टोफर से सामाजिक रूप से स्वीकार कर पाए, लेकिन वो एक निडर रूप से वैज्ञानिक के रूप में इस दुनिया को एआई जैसी महाशक्ति को देते रहे। आज एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एक महाशक्ति है जिसके लिए अमेरिका, चीन, रूस, भारत जैसे महान देश भी इस तकनीक को विकसित करना चाहते हैं ताकि इन शक्तियों के द्वारा शांति को स्थापित किया जा सके और अन्य देशों को अपने साम्राज्य में भी स्थापित किया जा सके और उन पर दबाव बनाया जा सके। एलन ट्यूरिंग इस मूवी में एक बात कहते हैं, मनुष्य सुकून के लिए कुछ भी कर सकता है, कई बार उसे हिंसा में सुकून मिलता है और यही वह अपने जीवन का आधार भी समझने लगता है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सुकून के लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी करना है तो लॉजिक के साथ करें। जैसे मशीन कैन थिंक, मशीन भी सोच सकती है। शुक्रिया।